छपारा में स्कूल के बच्चों को मुबैना तौर पर नाकिस दूध की फराहमी का मामला है। आपको बताएं, एडीसी शाहिद मलिक असिस्टेंट कमिश्नर का प्राइमरी स्कूल 126 का दौरा, सीईओ एजुकेशन लिया और डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी भी हमरा थे। एडीसी शाहिद मलिक कहते हैं, दूध बिल्कुल ठीक है, गलत खबर फैलाई गई, मामले की तहकीकात जारी हैं, जल्द हतमी रिपोर्ट सामने लाएंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें, छपारा में स्कूल के बच्चों को मुबैना तौर पर नाकिस दूध की फराहमी का मामला है। एडीसी शाहिद मलिक असिस्टेंट कमिश्नर का प्राइमरी स्कूल 126 का दौरा, सीईओ एजुकेशन लिया और डिप्टी डायरेक्टर फूड हमरा थे। मजीद बात करते हैं मलिक रशीद से, जो इस वक्त एडीसी और सीईओ एजुकेशन के हमरा हैं। जी मलिक रशीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ तहसील चौबारा का ये इलाका है चक्कर नंबर 126 ML, जहाँ पर जो है प्राइमरी स्कूल में मेल प्रोग्राम के तहत बच्चों में नाकिस दूध की तकसीम का जो मामला है, यहाँ पर नाकिस दूध जो है तकसीम किया गया है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद मलिक, जिन्होंने यहाँ का विजिट किया है। शाहिद साहब, दूसरा दिन है, यही खबरें चल रही हैं कि जो दूध है मेल प्रोग्राम के तहत जो तकसीम किया गया है तो वो नाकिस था। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपके सामने ही मैंने ये दूध खोला भी है, पिया भी है, चेक भी कराया है। तो दूध बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। क्रीमी दूध है, कोई इसमें ऐसी बदबू वाला इशू नहीं है, किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं है। पीएफए की टीम मेरे साथ मौजूद है, फूड अथॉरिटी की, तो वो भी मेरे साथ आए हैं। एसी साहब भी हैं, सीओ साहब भी हैं, डीओ साहब भी हैं और अहले इलाका भी आपके सामने यहाँ पे खड़े हुए हैं। इन सब के सामने ये रैंडमली एक डब्बा उठाया है, इसमें से एक बुज़ुर्ग ने वो दूध का डब्बा निकाला है और उसी में स्ट्रा लगा के मैंने खुद पिया है। सब ने एतमाद किया है गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव पे और सब ने कहा है कि इन सब के बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ते हैं वो सारे दूध इस्तेमाल करेंगे, दूध पिएंगे भी। वो एक जो मिसकंसेप्शन थी लोगों के अंदर, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की गई है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मैंने नंबरदार साहब की ड्यूटी लगाई है। हमारे सीओ साहब भी, डीओ साहब भी विज़िट करेंगे, इस साहब भी आया करेंगे यहाँ पे और इंशाल्लाह किसी किस्म की ऐसी कोई जो गलत खबरें हैं वो आगे नहीं फैलेंगी। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ पर जिस कार्टन से उन्होंने दूध निकाला, जिसकी उन्होंने एप्लीकेशन दी, तो उसी के एक्शन उसको परसू करने के लिए हमने फूड अथॉरिटी के लोगों को मैनेज किया, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में। इन्होंने आके उसी कार्टन में से दूध निकाला और वो दूध बिल्कुल ठीक था। इन्होंने लेबॉर्ट्री में भी भेजा हुआ है, उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी, उसकी स्मेल भी चेक की गई और उसी कार्टन से सर ने भी दूध आज निकलवा के अंदर जो हमने चेक किया, सील खुलवाई है, चूँकि सील कर गए थे फूड अथॉरिटी वाले। जब सर ने अपने सामने सील खुलवाई, सर ने खुद वो गिलास में डलवा के 2 पैकेट दूध के और सर ने पिया और उसको वो चाकू के साथ काट के अंदर से उसका डिब्बे को भी चेक किया, पैके में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ये दूध इस तरह का कहीं से भी, तहसील चौबारा, तहसील लिया, तहसील करोड़, कहीं से भी इस तरह की कोई इतला नहीं मिली कि दूध में कोई उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी तबाहकारियों से 2-4 मुतासरीन मुआशी बोझ तले दब गए। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार से कर्ज लेने वाला नौजवान परेशान है। शहरी की कर्ज लेकर बनाई कुरियाने की दुकान, साजो सामान समेत पानी की नजर हो गई। मुतासरा शख्स की वज़ीर आला पंजाब से पिछला कर्ज माफ करके मजीद इमदाद की अपील है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वकास सदीकी से। पंजाब मरियम नवाज साहबा के आसान कारोबार प्रोग्राम के तहत 10 लाख रुपए का लोन लेने वाला शबीर अहमद भी सैलाब से मुतासर हुआ है, जिसने कारोबार के लिए 10 लाख का लोन लिया था और कारोबार शुरू किया था। लेकिन जिस दुकान में कारोबार शुरू किया था वो सैलाब की नजर हो गई और जो साजो सामान था उसका सारा का सारा जो है वो सैलाब बहा कर ले गया। इस वक्त ये दुकान उसकी है और ये नई दुकान लगाई गई है, जो कि इसने अपनी मदद आपके तहत कुछ पैसे जोड़कर दुकान में डाले हैं ताकि नया कारोबार कर सके। इस वक्त वो मरसात इनसे बात होगी तो आप देखते हैं। मैं 10 लाख रुपया की तकरीबन 5-6 दिन पहले ते सौदे सटिया से ते उस जिवें सैलाब है सौदे लोड ना सौदे चाह कह नहीं सके ते हुण वाला है मैं 50-60 हज़ार दे मैं टाइम मैं कि मांग दे असां सटी करे से ते वज़ीर आला पंजाब की ने मेरी गुजारिश है ऐसा को लोन माफ किया वजे ते साडी बई इमदाद की वजे। ये बताना है कि आज जो लोन लिया था उससे दुकान लगाई थी, वो दुकान जो है इस वक्त सैलाब की नजर हो चुकी है। नया कारोबार जो है ये उधार रकम लेकर शुरू की है, जानिब से मुतालबा किया जा रहा है, अपील की जा रही है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से ताकि इनका जो है ये लोन भी माफूस है, ये कि जो इनकी इमलाक जो मुतासर हुई हैं उस पर मजीद भी इनको जो है वो रिलीफ किया जाए। जी बहुत शुक्रिया वकास सदीकी।
बहावलपुर शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग, मुख्तलिफ इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शहरी और ताजा बरादरी सरापा एहतजाज हैं। मैपको हुकाम ने बिजली बंदिश की जिम्मेदारी ज़िले इदारे पर डाल दी। कहा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाले मरम्मती काम के बायस बिजली बंद कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, बहावलपुर में अगर हम बिजली की तरसील की बात करते चलें तो मुकम्मल तौर पर निज़ाम ठप होकर रह गया है। बहावलपुर के शहरी इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर बिजली जो है वो पूरा दिन बंद रखी जा रही है और सुबह 7:30 बजे स्केड्यूल के मुताबिक बंद की जाती है और कभी शाम 6 बजे आती है, कभी दोपहर 12 बजे छोड़ दी जाती है। लेकिन शहरियों को ये तक नहीं इल्म मालूम कि बिजली अगर बंद की गई है तो वो दोबारा कब बहाल होगी। और मैं मॉडल टाउन सर्कल के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर सुबह 7:30 बजे से बिजली बंद है। बताइएगा जी, कितना कारोबार मुतासर हो रहा है बिजली बंद होने से? कारोबार तो समझो ठप ही हो गया है। खास तौर हमारे जो बच्चे हैं सुबह स्कूल के टाइम जाना होता है, लेकिन सुबह स्कूल के टाइम ही लाइट नहीं होती। बच्चों के कपड़े प्रेस करने होते हैं और हमारा जो धोबी वाला सिस्टम है वो बंद गया, दर्जी वाला काम गया और भी जितने भी जो है बिजली से रिलेटेड जो जितने भी कारोबार है सब खत्म। और उम्मीद ही नहीं है वापसी कब आएगी। ये तो यानी कि उन्होंने ऐसा किया है कि हमें तो पता ही नहीं है ना, जाना का पता है, वापसी का तो पता ही नहीं है। कोई समझ नहीं आ रही कब तक ये सर्कल में ये जो इलाका है जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे कितने दिन से जा रही है मुसलसल? ये सर कम से कम 2-3 महीने हो गए हैं। ऐसे तो महीना खान तो पक्का हो गया, महीना 1.5 महीना हो गया, कोई समझ नहीं है। मुसलसल रेगुलर लाइट जा रही है। बिजली जो है मुसलसल बंद की जा रही है। जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ पर इनका कहना है कि 1 महीने से मुसलसल सुबह के औकात में बिजली बंद की जा रही है और मुतालबा यही है कि बिजली का जो स्केड्यूल है उसको तब्दील किया जाए और 24/7 बिजली जो है वो इन इलाकों में बहाल रखी जाए। जी बहुत शुक्रिया। ताहिर जोधियाना हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खबर दें, लोधरा शहर के चौक चौराहों और जीटी रोड पर नाजायज रिक्शा स्टैंड की भरमार है। चिंगची रिक्शा स्टैंड से ट्रैफिक रवानी मुतासिर, शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। म्यूनसिपल इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रिक्शा स्टैंड के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है राना आसिफ हनीफ ने। आसिफ, बताइएगा। बिल्कुल, जिला लोधरा में तजावजात है कि संभलने में नहीं आ रहे। म्यूनसिपल कमेटी से लेकर ट्रैफिक पुलिस लोधरा का यह दावा है कि नाजायज रक्षा स्टैंड, हाल्टिंग पॉइंट्स, नाजायज बस स्टैंड, वैगन स्टैंड सब खत्म कर दिए गए। और गुज़िश्ता हफ्ते हमने ये कार्रवाई भी देखी कि ट्रैफिक पुलिस लोधरा ने बहुत से जो चांद गाड़ी रिक्शा थे, लोडर रिक्शा थे, उनको कब्जे में भी लिया था और ये दावा किया था कि अब किसी रिक्शे को गैर मुनासिब जगह पर या गैर मंजूर शुदा जगह पर खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे चौक लोधरा में, जिसका एक दरवाजा जो है वो मेन बाजार की एंट्री है और दूसरी तरफ रेलवे रोड है। लेकिन यहाँ इस चौक में नाजायज रक्षा स्टैंड बने हुए हैं। रक्षे पर रक्षा इस तरह खड़ा है जैसे कि कोई बंदा कंधे से कंधा मिलाकर गुजर रहा हो। सार्फिक को गुजरने के लिए जगह नहीं है, बाजार में जाने के लिए कोई सवारी को जगह नहीं है। और म्यूनसिपल कमेटी और ट्रैफिक पुलिस सरदस्त खामोश हैं, सुकून में हैं और लोगों का ये मुतालबा है कि इन नाजायज रक्षा स्टैंड को खत्म करके जीटी रोड के अतराफ को और मेन बाजार के रास्ते को क्लियर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। राना आसिफ हनीफ हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। खबर है मुल्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, वक्फे के बाद पोलिंग दोबारा शुरू कर दी गई। इंडिपेंडेंट ग्रुप आसिमा जहांगीर ग्रुप के हारून रशीद और प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान ग्रुप के तौफीक आसिफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेहर इमरान ने। मेहर इमरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस हवाले से बताएं कि इस वक्त हम हाई कोर्ट बार मुल्तान में मौजूद हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात जो है उसमें पोलिंग का अमल जारी है और वक्फे के बाद दोबारा अब जो 1 से 2 बजे वक्फा था पोलिंग शुरू हुई है। इस वक्त तक 230 से ज़्यादा जो वोटर्स हैं उन्होंने हक़ रईदे इस्तेमाल कर ली है। मजमूई तौर पर यहाँ पे जो है अगर बात करें 315 जो वोटर्स वकला हैं उन्होंने हक़ रईदे इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ 4379 वोटर्स हैं। पूरे पाकिस्तान में ये इलेक्शन जो है उनका इनेकाद है और यहाँ पे गहमा गहमियाँ भी अरूज पे पहुँच चुकी हुई हैं क्योंकि अब थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया है, 1.5 घंटा बाकी है। 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा और इस हवाले से मेरा कैमरामैन सीब यहाँ पे दिखाए तो आप देख सकते हैं कि ये सामने पोलिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। पोलिंग बूथ्स भी बनाए गए हैं और सीनियर वकला यहाँ पे मौजूद हैं, अपने अपने वोटर्स को बुला रहे हैं
बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी वो पहुंचें और घरों से पहुंचते ही जो है यहाँ पे वोट जो कास्ट करें। हम देख रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे से ये प्रोसेस शुरू हुआ था पोलिंग का, और इस वक्त भी जो है पोलिंग बूथ ये हमारे सामने है, पोलिंग का अमला भी सामने है, और यहाँ पे सीनियर वुकलर्स भी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। सर बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से क्या गहमा गहमी है और किसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्या जी, इस दफ़ा भी इलेक्शन इसी तरह ही जिस तरह साबका सालों में बहुत पुरअमन और दोस्तों की तरह आपस में एक कंपटीशन होता है अपने अपने कैंडिडेट को वोट देने का, तो भरपूर हिस्सा लिया दोनों तरफैन के वकला साहबान ने। और मैं समझता हूँ कि मुल्तान में इस दफ़ा कांटे का मुकाबला है और तवक्को है इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। लेकिन जिस तरह तमाम कुव्वतें, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो कोई अदरवाइज जो हुकूमती फोर्सेज हैं, सारी की सारी वो एक तरफ हैं, तो हमें यकीन है कि रूल ऑफ लॉ के लिए काम करने वाले इंशाल्लाह जीतेंगे। यहाँ पे बात करें तो इंडिपेंडेंट ग्रुप के आसमा जहांगीर ग्रुप के जो है हारून रशीद और साथ ही प्रोफेशनल ग्रुप के या तौफीक है आसिफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। तमाम जो उम्मीदवारान हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनके सपोर्टरान भी हैं। आज के इलेक्शन के हवाले से अंसारी साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ के नुमाइंदा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट बार में हमारे तकरीबन कोई 6 मेंबर हैं इस वक्त। तो इंशाअल्लाह हम सब मतलब के दोस्त इकट्ठे, और हम तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो लॉ की बात करते हैं, और जो वकला और ख़ास तौर पर जूनियर वकला के इंटरेस्ट की बात करेगा, हम उसके साथ पहले भी हैं, आइंदा भी उसी के साथ रहेंगे। उसके साथ जो है वो होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज से। बताइएगा वोटिंग का अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा, और ये भी बताइएगा कि कब तक रिजल्ट अनाउंस होगा और कितनी देर तक गिनती का अमल पूरा हो जाएगा, और कामयाबी का पलड़ा किस तरफ जाता आपको नजर आ रहा है? ये इसमें हम अगर देखें पलड़े की अगर हम बात करें तो पिछले सालों की तरह इस साल भी जो इंडिपेंडेंट आसमा जहांगीर ग्रुप है उनके उम्मीदवार हारून रशीद का पलड़ा हमें भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ हम अगर वोटर्स को भी सुबह से देख रहे हैं, सपोर्टरान को भी देख रहे हैं, तो इनके सपोर्टर वोटर्स जो हैं वो ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं। बाकी फैसला तो इलेक्शन के बाद ही सामने आएगा। 5 बजे जो है 5 बजे इसका पोलिंग का वक्त खत्म होगा। जैसे ही वक्त खत्म होगा काउंटिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी और मुल्तान का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। मजमूई तौर पर 13 नशिस्तों पर 34 उम्मीदवारान मद्दे मुकाबिल हैं। मुल्तान में 315। जी बहुत शुक्रिया। मेहर इमरान हमारे साथ ही इलेक्शन के हवाले से अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के हवाले से खाने के वक्फे के बाद एक बार फिर इंतखाबी अमल शुरू कर दिया गया। बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान की 104 सीनियर वकला रहनुमा हक की राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात वक्फे के बाद इंतखाबी अमल शुरू कर दिया गया है। हमें ज्वाइन किया है महमूद जहीर ने। महमूद जहीर, अब बताइएगा। जो सुप्रीम कोर्ट बार जो कि मुल्क की सबसे बड़ी बार होती है, उसके इलेक्शंस का मरहला कंटिन्यू है, जारी है, जो कि 5 बजे इख्तिताम पजीर होगा। इसके बाद चुनाव होगा मुल्क की सबसे बड़ी मुकन्नना की काबीना का या बार की काबीना का, और उस हवाले से में भी जारी तकरीबन 114 वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं। लेडीज लायर्स वोटर्स भी हमारे साथ मौजूद है। आप लोग इलेक्शन हो रहा है, इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, बस इलेक्शन का जो एक प्रोसेस है वो जारी और सारी है और बड़ा स्मूथली हो रहा है। हाई कोर्ट की एग्जीक्यूटिव ने अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है और तमाम कैंडिडेट्स के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं और 85% तक की अभी हमने पूजा कास्टिंग हो चुकी है। ऐसे ही है जी। जमील साहब क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कास्टिंग जारी है और हमारे यहाँ इलेक्शन जो है वो यकतरफा तौर पे इंशाअल्लाह ताला इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो विन करेगा। और ओवरऑल पाकिस्तान में भी यही पोजीशन है इंडिपेंडेंट ग्रुप की कि पूरा ग्रुप ही कामयाब होगा इंशाल्लाह। सी बात है, चाहने वालों की तरफ से दावे तो किया जाता है कि हमारा ग्रुप जीतेगा। मच्छर साहब क्या देख रहे हैं आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरे साथियों ने बताया कि इलेक्शन प्रोसेस बड़ा स्मूथली हुआ है और 85 जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है बड़ा अच्छी तरह हो रहा है और इंशाल्लाह मैं भी यही कहूँगा जमील साहब के
सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात खाने के वक्फे के बाद एक बार फिर इंतखाबी अमल शुरू कर दिया गया। बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर के 104 सीनियर वकला हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात वक्फा के बाद इंतखाबी अमल दोबारा शुरू कर दिया गया। बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के 104 वकला वोटर्स हैं। अब तक 104 सीनियर वकला रहनुमा हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। रहीम यार खान में ज्यादा गंदम उगाए मुहिम के सिलसिले में जिना हॉल में नंबरदार कन्वेंशन मुनक्कद है। देखते हैं नंबरदार कन्वेंशन से डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत तौसी डॉक्टर मसूद सलीम का यह खिताब। जो आगाज में रेट के अनाउंस कर दिए गया है, मैं समझता हूं कि ये हमारे फार्मर के लिए एक बूस्टअप है, जिससे ना सिर्फ वो बेहतर अंदाज में टाइमली काश करेगा, बल्कि उसके साथ साथ जो खादों का इस्तेमाल है वो भी बेहतर करके एक अच्छी पैदावार की बुनियाद रखेगा। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो है किसान कार्ड का। और ये कार्ड, किसान कार्ड जो है उन हजरात के लिए, उन काश्तकारों के लिए जिनका सिस्टम उधार पे चल रहा था, उनके लिए मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसमें आपको एक फसल के लिए बिला सूद जो कर्ज है वो फराम किया जा रहा है, जिसमें मैक्सिमम जो है वो 3 लाख तक जो है वो काश्तकार को गवर्नमेंट दे रही है। और 2 जो फसलें हैं बड़ी कामयाबी से काश्तकार ने जो है वो इसको इस्तेमाल किया है। और अब वक्त है उन काश्तकारों के लिए जिन्होंने इसको अपनी खरीफ की फसल में इस्तेमाल किया है। 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक इसका टाइम है वापसी का। जितना जल्द आप अपना ये लोन वापस करेंगे, आपको अगली फसल के लिए 24 घंटे के अंदर आपको दोबारा आपके जो किसान कार्ड है उसमें अमाउंट रख दी जाएगी। इसमें एक और जो अट्रैक्शन गवर्नमेंट रखी है, पहला फेज में आप नकद रकम नहीं निकलवा सकते थे, तो दूसरे फेज में गवर्नमेंट ने उसको 30% रकम आप नकद निकलवा सकते थे। अभी जो ये फेज आ रहा है इसमें आप 40% रकम जो है अपने कर्जे की, आप अगर 3 लाख रुपए आपको लोन आया है तो उसमें से 1,20,000 आप अपने कार्ड से एटीएम के जरिए नकद भी निकलवा सकते हैं। इसी तरह आप डीजल पे भी 20% जो है वो डीजल खरीद कर सकते हैं। और बाकी आप खादों पे और खासकर डेरा गाजी खान में महकमा रेवन्यू और महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम गंदम की काश्त बढ़ाने के लिए नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर उस्मान शुरका से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। तहसीलदार हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स, उसके अलावा पटवारी, कानूनगो, उनसे तो हमारा रब्ता रहता है, लेकिन नंबरदारों को बुलाने का जो मकसद था वो ये था कि हमारे इसके पीछे 3 मकासद थे मेन इस पूरे कन्वेंशन को करने के। एक तो आप लोगों के साथ थोड़ा सा लाइजॉन डेवलप हो दोबारा चीज़ों के ऊपर, उसमें फिर इन 3 चीज़ों पे सबसे पहले गंदम है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एडी साहब ने और जीएम साहब ने तमाम बातें जो हैं आप लोगों को जो है वो गोशगुजार कर दी हैं। उसके बाद दूसरी बात थी स्मोक की। स्मोक का बड़ा अभी दौरा आना है नवंबर दिसंबर के अंदर। अगर तो बारिश हो गई तो हमारे लिए हेल्प हो जाएगी कि तूड़ी और पराली गीली हो जाएगी तो वो आग नहीं लगेगी उससे ज़्यादा, लेकिन अगर नहीं होती जैसा कि एक्सपेक्टेड है तो उसमें फिर ये होगा कि आप लोगों को इस पे ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये बता दिया गया है 189 का पर्चा होता है, वो हो सकता है 15,000 जुर्माना हो सकता है, और साथ में ये भी है कि आप उनको वार्निंग दे सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसमें रेवेन्यू ऑफिसर बाइख्तियार है, ये बात ध्यान में रखें। इसमें किसी भी किस्म की ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। काफ़ी सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स ने पिछले साल बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं इस मामले में। तो एक तो ये चीज़ होगी। नंबर 3, कल पल्स के हवाले से डीजी खान के पटवारी जो हैं बैठे रहे हैं, तो हम लोगों ने 110 इंतकाल कर दी। ये आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और ये अप्रिशिएट होना चाहिए। जहां हम आपको सरजनिश करते हैं काम करने पे, तो आपकी अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए उतनी ही जितनी सरजनिश होती है कि आप लोगों ने कल बहुत मेहनत की और इतना अच्छा रिजल्ट दिया। तो आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने कल मेहनत की है, और अब ये मेहनत जो है ना इसको ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। हम लोग बहुत नीचे हैं पल्स के मामले में। 2 चीज़ें जिन पर फोकस करना है।
एक पल्स है और एक खेवट म्यूटेशन इश्यूज हैं। रेवेन्यू ऑफिसर स्पेसिफिकली आप लोगों के खेवट म्यूटेशन इश्यूज जो हैं उनको रिजॉल्व करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी रैंकिंग पे भी असरअंदाज होता है और इंडिविजुअल रैंकिंग पे भी असरअंदाज होता है, ठीक है। उसके अलावा अभी आपको बताएं, हुकूमत पंजाब ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम प्रोग्राम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर खानेवाल डॉक्टर सलमा सुलेमान का इजलास हुआ। नंबरदारों और काश्तकारों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने कहा, हुकूमत ने गंदम की फीमन कीमत 3500 रुपये मुकर्रर कर दी है। मजीद तफसीलात इस हवाले से जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम मुगल बताइएगा। पंजाब की जानिब से गंदम की ज़्यादा पैदावार की हदायत की गई, तो डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की जानिब से आज नंबरदार एसोसिएशन के साथ एक अहम इजलास मुनक़द किया गया जिला कौंसिल में। मज़ीद हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान साहब से मौजूद उनसे जाने के मैडम कहते पंजाब का टारगेट है कि गंदम ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उस पर आज आपने नंबरदार एसोसिएशन के साथ काश्तकारों के साथ बात की है, तो कितने होपफुल हैं कि हम अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे? जी बिल्कुल, सीएम पंजाब की तरफ से पूरे पंजाब को जो टारगेट दिया गया है और उसमें फिर ज़िला खानेवाल को जो है 5,03,000 एकड़ का टारगेट दिया गया है। लास्ट ईयर भी इंशाल्लाह हमने अपना टारगेट 98% अचीव किया था और इस दफ़ा भी वी आर वेरी होपफुल कि हम अपने किसान भाइयों के ताउन से, हमारे जो लंबरदारान हैं, हमारे जो बाकी स्कीम्स के लीज होल्डर्स हैं, उन सब के ताउन से आई एम प्रीटी श्योर कि हम ये टारगेट इससे बढ़ के अचीव करेंगे। और इसके अंदर पंजाब हुकूमत जो है सीएम साहिबा की तरफ से किसान को मैक्सिमम सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट प्राइस का भी ऐलान किया गया है और कॉस्ट ऑफ इनपुट्स जो हैं उसको कम करने के लिए किसान को किसान कार्ड के जरिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं, ट्रैक्टर्स दिए जा रहे हैं जिनके अंदर 10 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। तो हम बहुत पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह अपने किसान भाइयों के ताउन से इस साल हम गंदम की पैदावार का जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर का यही कहना है कि काश्तकारों के ताउन से हमने टारगेट को पूरा करेंगे और गंदम के खास तौर पर ग़िज़ाई किल्लत जो है उसको दूर किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नदीम मुगल। अब खबर शामिल करेंगे दुनियापुर से, जहां महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम ज्यादा गंदम उगाओ के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। किसानों के लिए खसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान भी किया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे याकूब ताहिर। मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। आज दुनियापुर में भी हुकूमत पंजाब की जानिब से ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूस की 2 तरह से CBR जनाब सईद वसीम साहब मेरे साथ मौजूद नहीं जानते कि वो इस मौके पर क्या मैसेज। आपको पता है कि जो वीट है वो पिवटल रोल प्ले करती है फूड सिक्योरिटी में, तो इस साल मैक्सिमम वीट उगाने के हवाले से गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च की है जिसको लीडिंग रोल दिया गया है कमिश्नर साहिबान को और डिप्टी कमिश्नर साहिबा को। तो इसमें हमारी तरफ से 2-3 मीटिंग्स बैक टू बैक हो चुकी हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है कि हमने मेगा सेमिनार्स भी करने हैं और हमने स्मार्ट गैदरिंग्स भी करनी है। जो हमारा ज़िले का टोटल रकबा है वो तकरीबन 6,91,000 एकड़ है, उसमें 6,17,000 एकड़ काश्ता है, 5,77,000 एकड़ के ऊपर प्राइवेट लैंड काश्त होती है और तकरीबन 41,000 एकड़ जो है हमारा स्टेट लैंड है। इस हवाले से तमाम काश्तकारों की लिस्टें तैयार की जा चुकी हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये लिस्टें शेयर हो गई हैं ताकि वो इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करें और गंदम उगवाएं। इंशाअल्लाह ताला हम जो है 3,76,000 टारगेट पूरा करेंगे। तो शाह साहब का ये भी कहना था कि इस दफा जो है 35 रुपये फी मन के हिसाब से किसान की तमाम गंदम जो है वो खरीदी जाएगी। तो ये हुकूमत की तरफ से खुशी तौर पर हिदायत की गई है। जी बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं, मुल्तान समेत दुनिया भर में आज फूड डे मनाया जा रहा है। मुल्तान की ज़रा यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड फूड डे पर फूड एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। 25 से ज़ायद स्टॉल्स में मुख्तलिफ क़िस्म के खानों की नुमाइश की गई। तलबा ने कहा रवा साल फूड डे का मौजू खानों में जिद्दत है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे गौहर रहमान शेख। बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है और मुल्तान की ज़रा यूनिवर्सिटी में भी वर्ल्ड फूड डे को भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसी मुनासबत से 25 से ज़ायद जो स्टॉल हैं फूड साइंसेज डिपार्टमेंट के तुलबा और तालबात की जानिब से लगाए गए हैं। तो हमारे साथ तालिब इल्म मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं वर्ल्ड फूड डे के हवाले से वो आज क्या पैगाम देंगी और उनकी जानिब से किस चीज़ का स्टॉल लगाया गया है, कौन सी चीज़ है जो वर्ल्ड फूड डे के ऊपर इंट्रोड्यूस कराई गई है। बताएं क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से, क्या पैगाम है आपका? आज के दिन के हवाले से सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि आज 16 अक्टूबर इंटरनेशनल फूड डे है, तो हर कोई अपने मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में फूड डे सेलिब्रेट कर रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही है। हमारी यूनिवर्सिटी में स्पेशल एक थीम रखा गया है, जैसा कि आप जानते होंगे कि इनोवेशन ऐड करनी है। सबने अपनी अपनी डिशेस में कोई न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस कराना है, उसके बाद उसको प्रेजेंट करना है, उसके बहुत बेनिफिट्स बताने हैं कि उसमें डिफरेंस करने से क्या चीज़ चेंज होती है।
हम लोगों ने अपने स्टॉल में 2-3 न्यू प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, बाकी कुछ प्रेजेंटेशंस के लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं। जो न्यू प्रोडक्ट ऐड किए हैं उसमें हम लोगों ने टाकोज ऐड किए हैं, मिनी चिकन पॉकेट्स ऐड किए हैं, उसके बाद चिकन फ्यूजन ड्रिंक भी है और बाकी की डिशेस जो हैं पोटैटो फ्यूजन बर्गर और 2 पास्ता और मैक्रोनी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रिंक है। जी, तुलबा और तलबात की जानिब से 25 से ज़ायद जो स्टॉल हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें इस साल का जो थीम रखा गया था वो इनोवेशन रखा गया था कि